सभी दोस्तों को नमस्कार। जय श्री नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय अहिल्याबाई होलकर। आप लोगों से निवेदन है कि मैं एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जो आगरा के पूर्व लोकसभा चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति, नौजवान युवा, जो हम सब का साथ देने आए हैं इस अधिकारियों के खिलाफ पोल खोल अभियान में। हमारा कंधे से कंधा मिलाकर के हमारा साथ देंगे। ऐसे सत्येंद्र भाई से आज आपको मिलाऊंगा। क्या इनके विचार हैं, कितना आप लोगों को समर्थन देंगे, क्या रहेगा, आप लोगों से मिलाते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और इनके विचारों को सुने। नमस्कार, मैं सत्येंद्र बघेल, भा आगरा से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, फतेहपुर सीकरी आगरा और पूर्व जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। मैं आज कौशल भाई के पास आया हूँ, उन्होंने इनवाइट किया था तो उनसे मुलाकात हुई और अच्छा लगा। कौशल भाई ने अपनी बात रखी एक दो दिन पहले, जो मैं फेसबुक के जरिए मैंने उनकी बात को सुना, ठीक लगा मुझे। मैंने भी कुछ सोचा, मैंने उनसे बात की फोन पे तो उन्होंने कहा कि आइए सर, आइए एक बार बैठ के बात करते हैं, हम लोग कुछ करते हैं। तो आज कौशल भाई ने बोला कि आज हम लाइव पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो हमारा सौभाग्य है जो कि आप सबके बीच हमें अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप सब लोग एक बार जुड़े हमसे और सुने हमारी बात को। बहुत जी कौशल भाई। कुछ लोग जुड़ रहे हैं, सत्येंद्र भाई थोड़ा सा और लोग जुड़े। देखिए, हमने सत्येंद्र भाई ये मुहिम जो छेड़ी है वो इसलिए छेड़ी है कि जो गरीब है जी वो गरीब ही रह गया जी और उसका जो हक अधिकार, जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, जो हमारी माताएं बहनें, युवा शक्ति, बेरोजगार, इनकी केंद्र सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं आ रही हैं, उन योजनाओं का न तो लाभ मिल पा रहा, और क्या क्या योजनाएं हैं वो योजनाएं गरीब के पास नहीं पहुंच पा रही। इसको बिचौलियों के माध्यम से पतीला लगाया जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, और इसमें ये एक बड़ा स्कीम है। और पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में हर अधिकारी के पास कोई ना कोई एक तीसरा व्यक्ति रखता है जो पैसा वसूलने का काम करता है। उसके साथ साथ जो बाबू हैं उनके माध्यम से भी पैसा जाता है, और तमाम लोग जो ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं और सरकार को बदनाम करने पे लगे रहते हैं। जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जी। जयसिंह पाल एडवोकेट भाई को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और उसके साथ साथ आपको पता है कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि ब्लॉक से कितनी योजनाएं आई हैं और वो धरातल पे आई हैं, उनको मिलेंगी नहीं मिलेंगी। वो ग्राम प्रधान के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से जिन लोगों, जरूरतमंदों को वो योजनाएं नहीं मिल पाती। और ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है? जो हमने मुहिम छेड़ी है वो ठीक है कि नहीं है? ये जमीनी स्तर की लड़ाई है, इसमें सभी नौजवानों को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? जबकि ये मेरा काम है। कहीं कहीं जो अधिकारी गुमराह हमारे राजा को भी कर रहे हैं। जो देश का प्रधानमंत्री है वो हमारे लिए एक राजा होता है, उनको भी अधिकारी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं वो सबके होते हैं, वो किसी एक पार्टी विशेष के नहीं होते हैं। तो उसमें अधिकारी उनको भी गुमराह कर रहे हैं जी। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कह देते नहीं साहब, सब जगह आपकी जय जयकार है, सब जगह ठीक चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं ठीक है। और जबकि वो योजनाएं सरकार की आम लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही हैं, इसमें बड़े स्तर पर अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये हम चाहते हैं कि हम युवाओं की जो आवाज है वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे
और आम गरीब जनता को उसका लाभ मिल सके, कितनी योजनाएं हैं वो पहुंचनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा सत्येंद्र जी कि एक विकास डेवलपमेंट अधिकारी का काम होता है, उसके क्षेत्र के अंतर्गत जितनी ग्राम पंचायतें आ रही हैं, उन ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा कितनी योजनाएं लागू हुई हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, उनको डिस्प्ले करना होता है। और गरीब को यहाँ कैंप लगा करके ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। न तो कोई भी, न तहसील स्तर का अधिकारी और न ही ब्लॉक स्तर का अधिकारी, न जिले स्तर का अधिकारी इन सब चीजों में आम जनता तक अपनी बात नहीं उठा पा रहा है। इसलिए हमने ये मुहिम छोड़ी है और चाहते हैं सत्येंद्र जी हम आपसे कि आप आगरा के सभी साथियों द्वारा हमारा समर्थन करें और आपके द्वारा हमारे लिए इस मुहिम में क्या समर्थन रहेगा, क्या सहयोग रहेगा, ये मेरी मुहिम सही है कि नहीं है, ये सब हमारे जो लाइव लोग देख रहे हैं उनके सामने अपनी विचार रखें। जी कौशल भाई, इसमें ना देखा जाए एक तरह से ना कहीं हमारे लोगों की भी कमी है। हमारे लोग एजुकेटेड नहीं है जो अपनी बात को नहीं रख पाते। दूसरा कारण क्या है कि जो हमारा युवा है, जो हमारा युवा वर्ग है, वो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता। वो पता नहीं कहाँ गुमराह हुआ है, किस चीज में गुमराह हुआ है। उनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है कि हमारा जो, जैसे आपने एक राशन वाली बात उठाई थी, उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि जैसे राशन डीलर जो है वो राशन मतलब जो व्यक्ति राशन धारक है, जो राशन का हकदार है, जी। उसका राशन काट के मतलब दिया जाता है उसको। जैसे उसमें से 1 किलो मतलब जैसे 5 किलो की कैपेसिटी है एक पर्सन पे, तो वो जो डीलर है वो 4 किलो ही दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें हमारे जो लोग हैं ना वो 4 किलो आराम से ले लेते हैं खुशी खुशी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ये है कि हमें सबको मिलकर अगर इसका हम विरोध करते हैं, अगर हम इसकी आवाज उठाते हैं, तो हमारे लोग कहीं ना कहीं मतलब हमारे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारे लोग खुद भी जिम्मेदार हैं कहीं वो उसमें। तो उनको भी ये सब बातें सीखने की जरूरत है, उनको भी ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात मैं आपकी कहना चाहूंगा, जैसे मान लो आपने ये कहा कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट जो अधिकारी होते हैं, जैसे जिले से लेके बीडीओ से लेके सीडीओ, जिलाधिकारी या तहसीलदार जो भी है, तो योजनाओं का क्या है कि योजनाओं का ना हमारे योजनाओं को मतलब योजनाएं सिर्फ पेपरों पे ली जाती हैं। अधिकारियों के लिए क्या है कि उनको सिर्फ फंड पैसे को वो करना और पैसे को रिलीज करते हैं, गुमराह करके बस पैसे को निकालने का काम रहता है उनका। केवल बस जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं होता। और जहां तक है मेरा मानना ये है कि जो हमारे देश में चल रहा है ना मनरेगा सबसे बड़ा स्कैम है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे भी मैंने कल सत्येंद्र जी तो जितना पंचायतों में घोटाला होता है उतना सब मनरेगा में होता है, क्योंकि हमारी देखो पंचायतें अलग अलग हिसाब से हैं और अलग अलग हिसाब से फंड आता है, केंद्र से फंड जाता है अलग अलग। जैसे मान लो कोई तो 1000 रुपए भी पंचायत है, कोई 1500 रुपए भी है, कोई 10,000 रुपए भी पंचायत, तो उसी हिसाब से हमारा फंड रिलीज होता है, उसी हिसाब से पैसा आता है। मगर ये है कि विकास के नाम पे ना जीरो होता है, विकास कुछ नहीं होता। विकास के नाम पे क्या किया जाता है कि मतलब अधिकारी प्रधान को भी नहीं पता होता कि क्या होना है क्या नहीं होता। प्रधान को एक लॉलीपॉप के रूप में थोड़ा सा दे दिया जाता है, वो खुश हो जाता है। नहीं तो प्रधान जो है, जहां तक सत्येंद्र जी मेरा मानना है, जो प्रधान होते हैं आपको पता है कि वो किसी भी मनरेगा के लिए पहले एस्टीमेट बनाए जाते हैं, वो पंचायत सचिव उसी पर पैसा ले लेता है जी। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है स्कैम है, और ये अधिकारी ही जो घोटाला कर रहे हैं उसमें हम युवाओं को, मेरा तो सिर्फ ये मानना है कि हम युवाओं को अपनी बात आगे बढ़कर के रखनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि देश आजाद हो गया है, इस आजादी में लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। और ये हमें पूर्ण अधिकार है कि जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं आ रही हैं उस पर किसी जाति का नाम नहीं लिखा होता है। बिल्कुल, वो जो गरीब है, जो शासन की व्यवस्था के अनुरूप जो मानक के अधिकार, उन लोगों को वो योजनाएं मिली। अगर कहीं पतीला लग रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है,
तो वो अधिकारी कर रहे हैं, पेपरों पे कार्रवाई कर देते हैं। नहीं, अधिकारी ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जितना भी जहां भी जिस विभाग में चले जाओ, किसी विभाग में चले जाओ, अधिकारी ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अधिकारी ही करते हैं। क्योंकि उन्हीं को पता होता है कहां से पैसा क्या किस तरीके से किया जाए, कैसे मतलब किस तरीके से कैसे निकाला जाए। दूसरा, अगर मान लो उनके खिलाफ शिकायत भी करते हो तो शिकायत सबसे बड़ी कमी रहती है हमारा चुना हुआ प्रधान होता है, उसकी कमी रहती है, क्योंकि उसको हमने चुना है और वो हमारे बीच का व्यक्ति होता है। ठीक है, अब वो जाके उनका अधिकारियों की जी हजूरी करता है, तो वो सबसे बड़ी सबसे बड़ा मतलब मतलब मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बेकार पर्सन होता है। क्योंकि जब हमने चुना है, हमने एक अपने व्यक्ति को चुना है, और तुम उन एक चंद पैसों के लिए जो हम सब लोगों के बीच से चुना है, हाँ मतलब जो हमने अपने बीच से चुना है, जो हमारे अपना व्यक्ति है, हमने अपने लिए चुना है, अपने व्यक्ति को अपने व्यक्ति को मुखिया बनाया है, वो व्यक्ति उनके जाके जी हजूरी करता है चंद पैसों के लिए। वो सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा गलती उसकी है, और उसी के नाम पे सारा पैसा रिलीज होता है। क्योंकि नाम अधिकारी निकालते हैं बट खाते समय, बट ये है कि नाम उसी का होता है अधिकारी का। तो उसको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये सारा पैसा मतलब मेरे नाम पे निकाला जा रहा है, और ये मेरे अपने लोगों के लिए पैसा है, ठीक है, ना कि ये अधिकारियों के लिए। तो ये है कि सबसे बड़ी कमी हमारे युवाओं की ये है कि हमारे युवाओं को जागरूक होना चाहिए, हमारे युवाओं को पता होना चाहिए, हमारे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, इन सब में बातें रखने, अपनी अपनी बात रखनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र है, देश आजाद है, ठीक है, आजाद देश को आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं। ठीक है, आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात को रख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं, उसे मैं किसी जाति को या धर्म को किसी को नहीं मैं बांटना चाहूंगा। क्योंकि हर जाति में, हर धर्म में गरीब तो है ना, सब चीजों में गरीब है जी। कोई भी धर्म हो, किसी में भी कोई भी जाति हो, तो हर जगह गरीब है, लेकिन गरीब होता चला जा रहा है। तो इसलिए मैंने ये मुहिम छेड़ी है। तो आगरा से मेरे लिए आपकी तरफ से क्या समर्थन रहेगा? सभी युवाओं के लिए आप आवाज उठाएंगे, मुझे समर्थन देंगे, नहीं देंगे? ये देखो, गौरव भाई, जिला अध्यक्ष मैनपुरी, सनी चौहान, आगरा से हमारा पूरा समर्थन रहेगा, हमारी टीम पूरा आपका सहयोग करेगी। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। और ग्रामीण क्षेत्र और आप जो काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब तबके के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, पूरा सहयोग रहेगा हमारी टीम का। जिस भी क्षेत्र में जिस तरीके से आप कहोगे उस तरीके से हमारा पूरा समर्थन रहेगा, सहयोग रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र भाई। आपको पता है, देखिए, मैंने ये मुहिम इसलिए छेड़ी है कि मैं बहुत पहले से राजनीति कर रहा हूँ, और उस राजनीति में मैंने जो सीखा है, जो मुझे पता चला है कि ये अधिकारी कहाँ से गोल करते हैं, कहाँ से भ्रष्टाचार की जड़ पैदा हुई है, कहाँ से पैसा निकाला जा रहा है, वो हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को शिक्षित करके उनके खिलाफ लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा हक हमें मिल ना जाएगा। जी, क्योंकि देखो, अधिकारी तो भ्रष्ट हर जगह है, कहीं भी चले जाओ, पूरे देश भर में भ्रष्ट हैं। आज अगर आप सबसे ज्यादा भ्रष्टता की बात करते हो तो तहसील में चले जाओ, तहसील और ब्लॉक में सबसे ज्यादा। और एक गरीब का काम सिर्फ तहसील और ब्लॉक तक है, उसका जिले तक होता ही नहीं, वो जिला जाता ही नहीं है। आज एक लेखपाल केवल 5,000 रुपए कमा के ले जाता है, कम से कम 5,000 रुपए कमा के ले जाता है पर डे, सैलरी के अलावा। बिल्कुल। क्या उसको हमारी जो सरकार है, या मान लो जो भी है, जो हमारे संविधान के मुताबिक जो उसकी पद है, क्या उसको सैलरी की कमी है? क्या किसी चीज की कमी है? मगर वो फिर भी कम से कम 5,000 रुपए कमा के ले जाता है। भाई क्यों? इन सब चीजों पे हमारी सरकार को भी फोकस करना चाहिए, हमारी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, हमारे अपने लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए अब अपने लोग शिक्षित नहीं है ना, तो उनको शिक्षित करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि सरकार के द्वारा ये योजनाएं आ रही हैं और इनका लाभ ऐसे ऐसे मिलेगा और आपको लेना चाहिए, हम आपके साथ हैं, आपको किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिजली घरों में। सत्येंद्र जी, बताइए, आप कितने कनेक्शन लेने से लेकर कटवाने तक में जी भ्रष्टाचार? बिल्कुल है। आप कनेक्शन लोगे तब भी पैसे देने पड़ रहे हैं, और कनेक्शन कटवाओगे, कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करते हो आप, तब भी आपको पैसे देने पड़ेंगे।
कनेक्ट, जबकि कनेक्शन डिस्कनेक्ट के लिए तो और उल्टा पैसा मिलता है, जो हमारी सिक्योरिटी पहले से जमा है वो रिटर्न मिलनी चाहिए। बट ये है कि आप कनेक्शन डिस्कनेक्ट करते हो तो तब भी हमें वहां पे करना पड़ता है कि भाई हमें कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवाना है। तो ये है कि कहीं ना कहीं हमारा जो वो है सिस्टम है, ये सिस्टम थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसको भी कुछ ना कुछ मतलब देखना चाहिए सरकार को कि ये सब चीजें गरीबों के साथ क्यों हो रही है। बिल्कुल। और सत्येंद्र भाई, आपको जैसे कि पता है, आज की डेट में छोटी छोटी लड़ाइयों को इतना बड़ा तूल दे दिया जाता है जिसमें आपस में वैमनस्यता और मारकाट शुरू हो गई है। ये जो अधिकारी हैं वो गुमराह कर देते हैं। 112 पुलिस की बात करें हम जी, वो इसलिए बनाई गई है कि अगर कहीं किसी में आपसी बहस या तनाव पैदा होता है तो दोनों पक्षों को समझाना और समझा बुझा करके उस बात को खत्म कर देना। जी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, आम पब्लिक जानती है, सारे लोग जानते हैं। तो मेरा इन युवाओं से निवेदन है कि आपस में कहीं कहीं सुनाई भी हो भी जाती है तो हम सारे भाई भाई हैं, तो इस मामले को थाने तक न ले जाया जाए, क्योंकि अधिकारी तो बैठा है, लूटना ही लूटना है उसको। आपकी जेब खाली करनी है, इनसे भी जेब खाली करनी है, आपसे भी जेब खाली करनी है। मेड़ों की जो लड़ाई है वो तहसील स्तर पे है, जबकि सरकार की ये योजना चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बार कह चुके हैं, कई बार मीटिंगों में उन्होंने कहा है कि जो तहसील स्तर पर छोटी छोटी लड़ाई झगड़े हैं वो खत्म किए जाएं, दोनों पक्षों को बुलाया जाए और दोनों पक्षों को बुला करके उनका सुलहनामा कराया जाए और वो समस्याएं खत्म की जाएं। लेकिन बाबू है, बुलाना ही नहीं चाहते। इसलिए बुलाना नहीं चाहते कि वो तारीख पे आएगा तो 20 रुपए देगा, 50 रुपए देगा, किसी 100 रुपए मिलेंगे, उनका ये सिस्टम है। तो इन सब चीजों से हमको लड़ना है और इसमें हम चाहते हैं आगरा से, पूरे आगरा मंडल का हमें समर्थन मिले। आप वहां से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं लोकसभा और आप बहुत ही कर्मठशील युवा हैं और आपका हमें समय समय पे साथ मिलता है, सारी चीजें मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, ये सत्येंद्र भाई हैं, आपने इनको देखा जी, कौशल भाई ये आगरा से पूर्व लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, ये हमारी और आपकी मुहिम में जुड़े हैं और ये पूरा समर्थन करेंगे, नए नए युवाओं को जोड़ेंगे। और मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि जिन लोगों ने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है वो ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करें और मेरी यूट्यूब चैनल है @कौशल बघेल एटा के नाम से, उसके साथ जुड़ें और जब भी मेरी जहां भी आवश्यकता होगी मैं और सत्येंद्र भाई दोनों लोग वहां पहुंचेंगे। आप आगरा के लोगों से कहिए कि जो है मेरे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक चैनल को फॉलो करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कौशल भाई। जैसे कि कौशल भाई बता रहे हैं, इनका जो यूट्यूब चैनल है और ये फेसबुक है, जितने भी आगरा के मेरे साथी हैं और आगरा के जो भाई हैं, प्लीज थोड़ा सा मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये सब चीजें ध्यान दें। और जरूरी है, देखो आप जितना बढ़ोगे, जितना सीखोगे, जितना बढ़ोगे, उतना आपके लिए भी काम आएगा और ये चीजें जरूरी है, क्योंकि हमारा देश का युवा बढ़ेगा तो मतलब देश बढ़ेगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम मित्रों को सभी को नमस्कार, बुजुर्गों को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। जय हिंद, जय भारत।